हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं पंडित राज जगन्नाथ द्वारा रचित भामिनी विलास। पहले पंडित राज जगन्नाथ के विषय में कुछ जान लेते हैं। पंडित राज जगन्नाथ तैलंग ब्राह्मण थे, जिसकी पुष्टि इनके आसव विलास नामक ग्रंथ से होती है। इनके पिता का नाम पेरू भट्ट या पेरम भट्ट था। कई जगह पेरू भट्ट है, कई जगह पेरम भट्ट है। और इनकी माता का नाम था लक्ष्मी। अपनी 3 रचनाओं प्राणाभरण, जगदाभरण और रसगंगाधर, इनके प्रारंभ में इन्होंने अपने माता पिता का परिचय दिया है। जगन्नाथ ने वेदांत शास्त्र की शिक्षा ज्ञानंद भिक्षु से ली थी, न्याय शास्त्र की महेंद्र से, पूर्व मीमांसा की खंडदेवोपाध्याय से और व्याकरण शास्त्र की शेष नामक ब्राह्मण से विद्वान से ली थी। इनके ग्रंथ आसव विलास से पता चलता है कि इनको पंडित राज की उपाधि शाहजहां मुगल बादशाह ने दी थी। इनकी रचनाएं कई हैं, जिनमें की 6 लहरियां हैं। पीयूष लहरी या गंगा लहरी, सुधा लहरी, अमृत लहरी, करुणा लहरी, लक्ष्मी लहरी और यमुना या यमुना लहरी। इसके अलावा आसव विलास, प्राणाभरण, जगदाभरण, चित्र मीमांसा खंडन, रस गंगाधर, मनोरमा कुछ मर्दन और भामिनी विलास, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं को लहरी, विलास, आभरण, टीका ग्रंथ और काव्य शास्त्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। लहरी में 6 लहरियां हैं जो स्तुति या प्रशस्ति परक हैं। गंगा लहरी में 52 श्लोकों में गंगा की स्तुति की गई है। सुधा लहरी में 32 श्लोक हैं जिनमें सूर्य की स्तुति की गई है। अमृत लहरी में 11 श्लोक है जिनमें यमुना की स्तुति की गई है। करुणा लहरी में 64 पद्यों में विष्णु की स्तुति की गई है। लक्ष्मी लहरी में 41 श्लोक हैं, इनमें लक्ष्मी की प्रशंसा की गई है। और यमुना लहरी में पुनः यमुना की स्तुति की गई है। विलासात्मक रचना आसव विलास में आसफ खां की प्रशंसा की गई है। भामिनी विलास मुक्तक श्लोकों का संग्रह है। आभरण में प्राणाभरण 53 श्लोकों की रचना है, जिसमें जयपुर नरेश, जगत सिंह और कामरूप के राजा प्राणनारायण का वर्णन मिलता है। जगदाभरण उदयपुर नरेश, जगत सिंह और दार्शिकों की प्रशस्ति है। चित्र मीमांसा खंडन और मनोरमा कुछ मर्दन टीका ग्रंथ है। चित्र मीमांसा खंडन में जगन्नाथ ने अपने प्रतिद्वंदी अप्पय दीक्षित कृत चित्र मीमांसा का खंडन किया है। मनोरमा कुछ मर्दन भट्टोजी दीक्षित कृत प्रोण मनोरमा नामक व्याकरण ग्रंथ का खंडन है। इसके अतिरिक्त रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ का काव्य शास्त्र है, जो काव्य शास्त्र का एक प्रौढ़ ग्रंथ है। इसके 5 आनन हैं, आन मीन्स भाग, जिनमें चतुर्थ और पंचम आनंद प्राप्त नहीं है। इसकी विशेषता यह है कि जगन्नाथ ने इसके उदाहरणों के लिए किसी दूसरे कवि की रचनाओं को उद्धृत नहीं किया है, बल्कि अपने ही खुद ही स्वयं के द्वारा रचित उदाहरणों का उल्लेख किया है। अब हम आते हैं भामिनी विलास पर, जिसके विषय में हमने पढ़ना है। यह मुक्तक काव्य संग्रह है। इसे कई विलासों में संग्रहित किया गया है। पहला है प्रास्ताविक या अन्योक्ति विलास, दूसरा है श्रृंगार विलास, तीसरा है करुण विलास, चौथा शांत विलास। इस प्रकार 4 भाग हैं। पहला प्रास्ताविक या अन्योक्ति विलास, जो कि हम पढ़ेंगे भी।
इसमें प्राय अन्योक्तियां संग्रहित की गई हैं। कुल 101 पद्य हैं। अगला है श्रृंगार विलास। इसमें श्रृंगार रस से संबंधित पद्यों का संग्रह है, जो कुल संख्या जिनकी 102 है। तीसरा है करुण विलास, जिसमें 19 करुण रस के पद्य हैं। चौथा है शांत विलास, इसमें वैराग्य से पूर्ण शांत रस से संबंधित 32 रचनाएं हैं, 32 पद्य हैं। अब हम आते हैं अन्योक्ति विलास पर, जो इसका पहला भाग है। इसको प्रास्ताविक विलास भी कहते हैं। इसका कारण है कि इसमें संग्रह जो पद हैं उनमें अधिकतर पद्य अन्योक्ति परक हैं। अन्योक्ति का तात्पर्य अन्यस्य कृते अन्यस्य युक्ति, अर्थात अन्य के लिए अन्य की युक्ति। मीन्स किसी के लिए कही जाए बात और वो किसी और से संबंधित हो, किसी और को लक्ष्य करके कही जा रही हो। कहने का अर्थ क्या है कि कहा जाए किसी के विषय में और समझाया जाए किसी दूसरे के विषय में। भामनी विलास लघु काव्य परंपरा की एक कड़ी है। इसके पद्य जो हैं वो अपने में गागर में सागर की उक्ति को चरितार्थ करते हैं। लघु काव्य क्या है? लघु काव्यों को नीति, उपदेश, सुभाषित, गीति, शतक, दूत काव्य, स्त्रोत आदि कई वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है और भामनी विलास भी उसी में से एक है। तब हम प्रारंभ करेंगे भामनी विलास का पहला भाग, अन्योक्ति विलास। पहला श्लोक जो है वो मंगलाचरण है, जिसमें भी कवि ने, इस मंगलाचरण में भी कवि ने अपने ही काव्य कौशल को, काव्य निपुणता को के विषय में बताया है। माधुर्य परम सीमा सारस्वत जलधि मथन सम्भुता पिबताम अनल्प सुखदा वसुधाया मम सुधा कविता। वे कहते माधुर्य परम सीमा, माधुर्य की परम सीमा, सारस्वत सरस्वती से संबंधित, जलधि मथन संभूता, जलधि समुद्र के मंथन से संभूता उत्पन्न होने वाली, पिबताम पीने वालों को अर्थात पान करने वालों को, आस्वादन करने वालों को, अनल्प सुखदा, अनल्प अल्प मीन्स थोड़ा, अनल्प मीन्स ज्यादा, तो अत्यधिक सुख देने वाली, मम कविता मेरी कविता, वसुधायाम सुधा पृथ्वी पर अमृत के समान है। तो यहाँ भी कवि ने अपना ही पांडित्य प्रदर्शन किया है, अपनी पंडित के विषय में कहा है। ईश्वर को नहीं याद किया बल्कि अपनी कविता के विषय में कहा है। क्या कहा है कि माधुर्य परम सीमा, माधुर्य की परम सीमा, मधुरता की परम सीमा, शाश्वत सरस्वती संबंधित, जलधि मथन सम्भूता समुद्र के मंथन से उत्पन्न, पिबताम पीने वालों को अर्थात आस्वादन करने वालों को, अनल्प सुखदा अत्यधिक सुख देने वाली, मम कविता मेरी ये कविता, मेरा ये काव्य, वसुधायाम सुधा पृथ्वी पर अमृत के समान है। पहला श्लोक देखेंगे। दिगंते श्रूयन्ते मदमलिन गंडा कर्टिना करुण्या करुण्यास्पद असमशीला खलु मृगा इदानीं लोके अस्मिन् अनुपम शिखानां पुनयं नखानां पांडित्यं प्रकटयतु कस्मिन् मृगपति। अब कह रहे हैं कि मद मलिन गंडा, मद जल से मैले कपोल स्थल वाले, कर्टिना विशाल हाथी, दिगंते श्रूयन्ते, दिगंते दिशाओं के प्रांत भाग में, श्रूयन्ते सुने जाते हैं अर्थात उनकी उपस्थिति सुनी जाती है। तात्पर्य कि देखे नहीं जाते, दिखे नहीं है, केवल सुने गए हैं तो सुने जाते हैं। करुण्या कारुण्यास्पदम, करुण्या हथिनिया, कारुण्यास्पदम कृपा की, आस्पदम पात्र है, दया की पात्र है। मृगा असमशीला, हिरण जो है वो असमशीला असदृश स्वभाव वाले, असम समान स्वभाव वाले नहीं है। क्या तात्पर्य यह है कि हिरण जो है वो सिंह के समान स्वभाव वाले नहीं है, मीन्स वो निर्बल है। तो इसलिए अयम मृगपति, यह मृगपति मीन्स सिंह, अयम मृगपति, यह मृगपति पशुओं का राजा अर्थात सिंह, इदानी अब इस समय, अस्मिन लोके इस संसार में, पुनः फिर, अनुपम शिखानाम नखानाम,
अनुपम शिखानाम, अद्वितीय शिखानाम, तीक्ष्ण अग्रभाग वाले नखानाम नाखूनों का, अद्वितीय अग्रभाग वाले नाखूनों का पांडित्यम कौशल, कस्मिन प्रकटयतु किस पर प्रकट करे। कहने तात्पर्य यह है कि कह रहे कि सिंह के समान, सिंह के लिए अपने शौर्य प्रदर्शन के लिए कोई उपयुक्त पात्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हाथी वहां पर है नहीं, हाथी दिशाओं में सुने जाते हैं, दिखते नहीं। हथिनियां हाथियों के ना होने से जो है कृपा की पात्र है, तो उन पर वो अपना वीरता का प्रदर्शन नहीं कर सकता। हिरण जो है उसके सिंह के समान स्वभाव वाले नहीं, अर्थात हिरण जो है वो सिंह के समान हिंसक स्वभाव वाले नहीं है, निर्बल है। तो कहते फिर अब सिंह जो है अपने इन तीखे नाखूनों की निपुणता किस पर प्रकट करे, किसके साथ युद्ध करे, किसको अपना पराक्रम दिखाए। कवि यहाँ पर नियुक्ति के माध्यम से कहना चाहता है कि जो है विद्वान के लिए अपने प्रखर पांडित्य प्रदर्शन के लिए विरोधी पंडितों का अभाव है। तो अब जो विद्वान पंडित है वो अपना शास्त्रार्थ किसके साथ यहाँ पर करे। ऐसा प्रतीत होता है कि पंडित जगन्नाथ जो है उनकी दरपोक्ति है कि कोई भी विद्वान व्यक्ति उनके सामने उनकी कोटि में नहीं आ सकता। इसको फिर से देखेंगे। मद मलिन गंदा, मद जल से मैले कपोल स्थल वाले कर्जना विशाल हाथी दिगंते श्रुयंते दिशाओं के प्रांत भाग में सुने जाते हैं। करिण्या कारुण्यास्पदम, हथिनिया कृपा की पात्र है। मृगा असमशीला, हिरन असमशीला, सिंह से असमान स्वभाव वाले हैं अर्थात निर्बल हैं। तो खलो निश्चित रूप से अयम मृगपति, यह मृगपति, यह सिंह, पशुओं का राजा सिंह, इदानीम इस समय, अस्मिन लोके इस संसार में, अनुपम शिखानाम नखानाम अद्वितीय अग्रभाग वाले नाखूनों का पांडित्यम कौशल कस्मिन प्रकटयतु किसके प्रति प्रकट करे, किस पर प्रकट करे, किस पर दिखाए। तो यहाँ पर वीर रस है और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। अगला श्लोक देखेंगे। पूरा सरसी मानसे विकच सारस अली स्खलत पराग सुरभि कृते पयसी यस्य यातमया स पलवल जले अधुना मिलत अनेक भेका कुले मराल कुल नायका कथय रे कथम वर्तता। कहते रे अरे पूरा पहले मानसे मानसरोवर में, मानसे सरसी मानसरोवर में विकच सारस अली स्खलत, विकच खिले हुए, सारस कमल, अली मीन्स पंक्ति, कमल पंक्ति से स्खलत गिरे हुए, पराग सुरभि कृते पराग से सुगंधित किए गए, पैसी जल में, यस्य वया बीतम जिसकी युवावस्था बीत गई, जिस हंस की युवावस्था बीत गई, सा ऐसा वह हंस, ऐसा वह मराल कुल नायक, मराल कहते हैं हंस को, हंस के कुल का नायक मीन्स आभूषण, ऐसा वह हंस कुल भीषण, हंस कुल नायक, हंसों के समूह का नायक, मिलत अनेक भेक आकुले, मिलक एकत्रित हुए, अनेक भेक कहते मेढकों, मेढकों से आकुले व्याप्त, पलवल जले छोटे से तालाब, पलवल कहते छोटा तालाब जहाँ पर कि गड्ढों में या तालाब में गड्ढों में पानी इकट्ठा रहता है, तो पलवल जले छोटे तालाब के जल में, अधुना अब, कथम वर्तताम किस प्रकार से वर्तताम रहे, कथय बताओ। मतलब ये कहते हैं कि मानसरोवर में जिस हंसों के राजा ने, हंसों के नायक ने अपना युवावस्था व्यतीत की, मानसरोवर के जल में जो कि स्वच्छ होता है, तो वह मेढकों से भरे हुए गंदे छोटे तालाब में कैसे रह सकता है। ये भी अन्योक्ति है। कभी कहने तात्पर्य यह है कि
कोई विद्वान अगर किसी बड़े आश्रयदाता राजा के पास रहा हो, जहाँ उसने अपनी आयु बिताई हो, तो वह किसी छोटे व्यक्ति के संपर्क में कैसे रह सकता है। तो यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि कहा जा सकता है, ये भी बात क्लियर, ये भी बात पता वैसे ध्वनित होती है कि अलौकिक विद्वता होने पर भी पुरुष को गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि हंस कुल के नायक के समान उसे भी कभी भी किसी छोटे तालाब में अर्थात किसी छोटे व्यक्ति के साथ में रहने की बुरी अवस्था को प्राप्त हो सकता है। फिर से देखेंगे एक बार। अरे अरे पुरा पहले मानसे सरसी मान सरोवर में विकच सार रस अली स्खलत, विकसित कमलों की पंक्ति से गिरे हुए पराग सुरभिकत, पराग से सुगंधित किए हुए वैसे जल में यस्य व्याबीतम, जिसकी युवावस्था व्यतीत हुई हो, स मराल कुल नायक, ऐसा वह हंसों के समूहों का नायक, मिले अनेक भे का कुला, एकत्रित हुए अनेक मेढकों से व्याप्त पलवल चले छोटे तालाब के जल में अधुना अब कथम वर्तताम, किस प्रकार से निवास करे, कथे बताओ। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।